नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स के अंतर्गत ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि को अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी पुकारते हैं। इस विधि को प्रोफेसर H. E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जन्म दिया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान शिक्षण में किया गया, परंतु बाद में इसकी उपयोगिता को देखकर इसका प्रयोग अन्य विषयों में भी सफलतापूर्वक किया जाने लगा। जैसा कि इस विधि के नाम से ही स्पष्ट है, यह बालक को अन्वेषक की स्थिति में रख दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आई डिस्कवर, मैं मालूम करता हूँ। इस शब्द के पीछे एक अंतर्कथा निहित है। आर्किमिडीज ने जब अपने विशिष्ट भार के प्रसिद्ध सिद्धांत को मालूम कर लिया, तब वह सड़क पर चलाता भागा था, यूरेका यूरेका, अर्थात मैंने मालूम कर लिया है, मैंने मालूम कर लिया है। इसी कथा के आधार पर इसे अपने आप सीखने की विधि की संज्ञा दी है। इस विधि का तात्पर्य बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। इस तथ्य पर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड एट लिटिल एज पॉसिबल एंड इंड्यूस्ड टू डिस्कवर एज मच एज पॉसिबल। अर्थात बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस विधि में बालक को अध्यापक बहुत कम बताता है। अध्यापक केवल बालक के समक्ष समस्याएं रख देता है, जिनको वह पुस्तकों और यंत्रों की सहायता से स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हल करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह शिक्षकों से परामर्श कर लेते हैं। इस प्रणाली में मुख्य बात यह है कि विद्यार्थी का दृष्टिकोण एक खोज करने वाले की तरह होना चाहिए, न कि उस मनुष्य की भांति जो ज्ञान प्राप्त करने में निष्क्रिय रहता है। यहाँ एक प्रकार से विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह विषय की पुनः खोज करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो बातें पहले मालूम हो चुकी हैं उनसे वह लाभ न उठाए। प्रोफेसर यंग ने कहा है, अध्यापक और पाठ्य पुस्तक का यह कार्य है जो काम करना है और जो समस्या हल करनी है, उन्हें इस प्रकार से रखे कि विद्यार्थी को वास्तव में खोज करनी पड़े। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि समस्या उसकी शक्ति से बाहर ना हो और अंत में वह विषय का एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। इस विधि में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और लर्निंग बाय डूइंग दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक और सूचनात्मक नहीं। बेस्टावे ने भी कहा है, essentially therefore the heuristic method in intended to provide a training in method. Knowledge is a secondary consideration altogether. अर्थात वस्तुतः अन्वेषण विधि का प्रयोजन किसी विधि के उचित प्रशिक्षण दिलाने से है। ज्ञान यहाँ दूसरा पहलू है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा है, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ द एचिंग आर मेथड विच इन्वॉल्व आवर प्रेजेंट स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर्स मेथड्स विच इन्वॉल्व्ड देयर फाइंडिंग इंस्टेंट ऑफ मेयरली टोल्ड अबाउट थिंग। तो इस प्रकार से ह्यूरिस्टिक विधि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना प्रमुख सूत्र के आधार पर चलती है। अब जानते हैं हम ह्यूरिस्टिक विधि की विशेषताएं। बालकों में सत्य को जानने की उत्सुकता बनी रहती है और वे तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डाल लेते हैं। इस विधि में छात्र ज्ञान को निष्क्रिय रूप में ग्रहण नहीं करता है
बल्कि सीखने में वह सक्रिय लेता है। सीखने की क्रिया के बारे में डीवी का कहना है, द माइंड इज जस्ट ए पीस ऑफ bolting paper that absorbs and retains automatically। मस्तिष्क एक प्लास्टिक पेपर के टुकड़े के समान ही है जो किसी द्रव को स्वयं सोखता है और धारण करता है। यह तो एक जीवधारी है जिसे अपने भोजन की खोज स्वयं करनी पड़ती है और जो अपनी आवश्यकता अनुसार, अवस्था और आवश्यकता के अनुसार चुनता है और छोड़ देता है। जितना पचा सकता है उतना ही धारण करता है और उसे अपनी शक्ति के रूप में बदल लेता है। विद्यार्थी तथ्यों और प्रमाणों को तर्क वितर्क की कसौटी पर जांचने के बाद ही स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। विद्यार्थी नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, अतः ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक होता है। इस विधि में बालकों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अध्यापकों को बालकों के गुण और अवगुणों को जानने के अवसर मिलते हैं और वह उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकता है। इस विधि में बालकों में परिश्रम करने की आदत पड़ती है और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में ऐसी अनेक बातों की सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो केवल इसी विधि में द्वारा संभव है। अब जानते हैं हम ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं। इस विधि द्वारा बालकों से मौलिक खोज की आशा की जाती है, परंतु उनका मानसिक विकास अपेक्षित स्तर का नहीं होता कि वे वास्तव में अनुसंधान कर सकें। अतः यह विधि बहुधा असफल रहती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। कक्षा में सभी विद्यार्थी समान क्षमता के नहीं होते, अतः इस विधि का प्रयोग सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। इस विधि में खोज कम और समय की बर्बादी अधिक होती है। अध्यापक के सम्मुख इस विधि द्वारा अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए सामग्री जुटाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यह विधि केवल ऐसी कक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें छात्रों की संख्या कम हो। बालक का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, अतः प्राय वह समस्या का हल ज्ञात नहीं कर पाता। मात्र यह कहना है कि थिंक योरसेल्फ या यूज फॉर योर ब्रेन उचित नहीं, क्योंकि हम एक औसत बालक से दूसरा इक्वल होने की आशा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सेप्ट द एवरेज चाइल्ड टू बी एज ए सेकेंड इक्वल। तो ये थी ह्यूरिस्टिक विधि, इसकी विशेषताएं और सीमाएं। धन्यवाद।